नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वेल्थ। क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो किस तरह करना चाहिए? तो आज हम सीखेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहला अपडेट आपको मिले। पुराने दिनों से गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और आज भी गोल्ड काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या आपको भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटीज़ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस के समय। तो ऐसे समय अगर किसी इक्विटी इन्वेस्टर का हम पोर्टफोलियो देखें तो हमें कम से कम 40 to 50% नेगेटिव दिखेगा। तो ऐसे समय अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रहे तो ये लॉस बैलेंस हो जाएगा। तो हाँ, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का एटलीस्ट 10% पोर्टफोलियो तो गोल्ड में होना ही चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। इसके दो पॉपुलर तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड एक ट्रेडिशनल तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। वैसे आज भी लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पर इसके बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए पहले फिजिकल गोल्ड के एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, लिक्विडिटी। फिजिकल सोने को हम बहुत आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी स्टोर में चले जाओ और अपने सोने को बेच सकते हो आप। तो इसमें पैसा फंस नहीं जाता, हम जब चाहे इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्टगेज। फिजिकल गोल्ड को हम बहुत इजीली मॉर्टगेज में रख के लोन ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स सोने के बदले लोन देते हैं। मुथूट फाइनेंस ही उनमें से एक पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो हम आए दिन सुनते रहते हैं या टीवी में भी देखते हैं कि कोई भी गोल्ड को बहुत इजीली मॉर्टगेज में रखकर लोन ले रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी काम में लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे एसेट्स में गोल्ड ही एक एसेट है जहाँ से लोन लेना बहुत इजी है। तो फिजिकल गोल्ड के यही दो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है। अब ज़रा डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। पहला है चार्जेस। वैसे तो सोने में डिसेंट रिटर्न मिल जाता है, 10 से 12% रिटर्न हमको सोने से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर फिजिकल गोल्ड में चार्जेस इतना लग जाता है कि ये रिटर्न बहुत कम हो जाता है। जैसे कि सोने बनाते वक्त मेकिंग चार्जेस। अब मेकिंग चार्जेस तो डिफ़र करता है ज्वेलरी स्टोर टू ज्वेलरी स्टोर। अब बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर में जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं। फिर आता है सोना अगर पुराना हो जाए तो उसे पॉलिश करने का भी खर्चा आता है, या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाए तो उसे नए फैशन के हिसाब से पहले मेल्ट करना पड़ता है, फिर नए फैशन में उसे बनाना पड़ता है। तो उसमें मेल्टिंग में तो थोड़ा सोना नष्ट ही हो जाता है, ऊपर से मेकिंग चार्जेस वापस से लगता है। फिर इतना ही नहीं, अगर आप सोने को बैंक में रखें लॉकर में तो वहाँ लॉकर चार्जेस भी लगते हैं। इन शॉर्ट फिजिकल गोल्ड में बहुत चार्जेस हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चोरी का डर। फिजिकल गोल्ड में चोरी का डर हमेशा लगा रहता है। हम रोज़ मार्केट में नए नए लॉकर आते हुए देखते हैं, फिंगरप्रिंट लॉकर, ये लॉकर वो लॉकर, सिर्फ सोने को रखने के लिए। फिजिकल गोल्ड में हमेशा चोरी का डर बना रहता है। अब तीसरा डिसएडवांटेज, प्योरिटी का। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हम जो सोना खरीद रहे हैं वो प्योर है कि नहीं। अगर आप किसी छोटे दुकान से खरीदे तो वहाँ तो ये सबसे बड़ा डर है, और किसी बड़े दुकान से खरीदे तो प्योरिटी का डर उतना नहीं होता, पर मेकिंग चार्जेस बहुत लग जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट मिलाकर फिजिकल गोल्ड बेस्ट फॉर्म नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में।
अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक और पॉपुलर तरीका है और ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसे एसजीबी भी कहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, आरबीआई इशू करते हैं। ये गोल्ड का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने का एक बड़ा एम ये है कि आरबीआई को फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करने में बहुत खर्चा पड़ता है। इंडिया गोल्ड के इंपोर्ट में नंबर 1 है, तो फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करने में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक साथ इशू नहीं होता, ये 6 ट्रांचेस में इशू होते हैं। उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लाभ और नुकसान देख लेते हैं। तो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, चार्जेस। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है, इसलिए इसमें कोई चार्जेस नहीं है। कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, स्टोरेज का कोई चार्जेस नहीं है, या किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, चोरी का डर। इसमें चोरी का डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट है। इससे अगर चोरी भी हो जाए तो चोर का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप चैन की नींद सो सकते हैं। सारा का सारा गोल्ड एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्योरिटी। इसमें प्योरिटी का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट है। सारा का सारा गोल्ड गवर्नमेंट के पास पड़ा है, ये आरबीआई इशू कर रहा है, तो इसमें प्योरिटी का कोई टेंशन ही नहीं है। ये सबसे सेफेस्ट टाइप के बॉन्ड माने जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट, रिटर्न्स का। मैच्योरिटी के समय गोल्ड का वैल्यू जो चल रहा होगा वो तो आपको मिलेगा ही, पर इसके साथ साथ आपको हर साल 2.5% का सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेमी एनुअली का मतलब है, समझिए आपको साल में 1000 रुपये मिलना था, तो आप वो 1000 रुपये आप साल में 500 में 6 महीने में मिलेगा। और ये 2.5% आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मिलेगा। ये जो गोल्ड का वैल्यू चल रहा है उस अमाउंट में नहीं मिलेगा। जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट में आपको 2.5% सेमी एनुअली हर साल मिलेगा। तो ये 4 बड़े एडवांटेजेस थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के। कोई चार्ज नहीं, चोरी का डर नहीं, प्योरिटी का टेंशन नहीं, और 2.5% इंटरेस्ट सालाना। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। लिक्विडिटी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि हमारा अगला डिसएडवांटेज है। तो 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए हम 5 साल तक इस कैपिटल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या रिडीम नहीं कर सकते। तो 5 साल के लिए हमारा पैसा फंस जाता है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखें तो इसे एडवांटेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन नहीं होते और बहुत इजीली रिडीम कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं अपने पैसे को, उनके लिए तो मैं इसे एडवांटेज मानता हूँ, क्योंकि 5 साल के लिए तो आपका पैसा फंस गया है, तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। पर अगर ओवरऑल देखें तो ये एक डिसएडवांटेज है। हाँ, इसमें एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप इससे लोन नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट है। इससे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस है जो इसके बदले लोन देता हो। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट के बदले लोन नहीं देते। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप किसी भी बैंक में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं एसबा के थ्रू, या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होंगे, जैसे कि नॉर्मली शेयर्स पड़े होते हैं, और वहाँ से आप कहीं भी चाहे तो इसे वापस से रिडीम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सेल कर रहे हैं तो सामने कोई बायर भी होना चाहिए,
अगर ऐसा सिचुएशन हो कि कोई बायर ही नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते, पर ऐसा रेगुलरली होता नहीं है। जनरली कोई ना कोई ख़रीदने वाला होगा ही। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली, मतलब बैंक से आपने ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिए हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू कम पड़ेगा। मतलब मार्केट में जो वैल्यू चल रहा था गोल्ड का जो चल रहा होगा, उससे कम में आपको मिलेगा पैसा। तो ये एक लॉस है। इससे अच्छा है कि आप 5 साल के लिए लॉक इन करें और फिर आप अगर चाहे तो रिडीम कर सकते हैं। नहीं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेटर ऑप्शन है। फिजिकल गोल्ड हम ज़्यादातर पहनने वहनने के लिए या फिर गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अगर आप अपने घर वालों को कहें कि आज गोल्ड का वैल्यू बहुत ऊपर चल रहा है, मैं ज़रा सोना बेच के आता हूँ, तो ज़रा उनका रिएक्शन देखना। इससे ओवरऑल देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेटर ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जैसा कि मैंने कहा था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांचेस में मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये ट्रांचेस कब कब आता है। ये रहा, 6 ट्रांचेस में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू होते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पेज है। तो सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 ऑलरेडी हो गए हैं। सीरीज़ 3 जून 8 से शुरू होने वाला है। तो अभी सॉवरेन बॉन्ड्स इशू नहीं हो रहे। अगर अभी आपको खरीदने हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना होगा, नहीं तो जून तक वेट करना होगा, जून 8 तक। जून 8 को आप बैंक्स में जाके, किसी भी बैंक में जाके अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में पूछेंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे। तो अब है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम में सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। 1 ग्राम गोल्ड का दाम करीब 4250 चल रहा है और मैक्सिमम आप 4 किलो, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 किलो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको आरबीआई के ऑफिशियल साइट में मिल जाए, या फिर आप अगर बैंक में जाए तो वो सब डिटेल्स आपको दे देंगे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।